हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दूसरी दुष्टि, चैप्टर नंबर 12। और अगर क्वेश्चन की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो MCQs हैं वो आप इजली सोल्व कर पाओगे अगर आपको अच्छी से चीज़ें याद होगी। ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्या है कि इस चैप्टर के अंदर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ के फर्स्ट ईयर में आ चुके हो। तो अगर आपने अच्छे से फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा तो आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी। नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, भूल जाते रिवाइज नहीं करते हैं तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना तो आराम से आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सिलेबस आपका ये रहा, दूष दृष्टि, धातु मल, वृद्धि क्षय के लक्षण, शोध दृष्टि के लक्षण। ठीक है, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता रखे हैं ऑलरेडी। उपधातु मल, इंद्रिय, मन, दृष्टि, लक्षण, ये सब इसके अंदर है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दूषित दृष्टि के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दूष का मतलब क्या होता है। तो दूष का मतलब होता है धातुएं। ठीक है, दुष्टि मतलब कि वो दूषित हो रही है किसके द्वारा, बाई दोष। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि शरीर में धातु की दृष्टि दो प्रकार से होती है। फर्स्ट आपका मात्रा की दृष्टि से। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की दृष्टि में धातुओं में वृद्धि और क्षय आहार द्रव्यों के अधिक या कम सेवन करने से उत्पन्न होती है। सिंपल है कि यहाँ पर क्षय होगा या फिर वृद्धि होगी, किससे होगी, जो हमारे आहार द्रव्य हैं उनको ज़्यादा खाएंगे और उनको कम खाएंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर घटना और बढ़ना होता रहेगा। सेकंड आपका आता है गुणात्मक वृद्धि, यानी कि क्वालिटेटिव। ऊपर वाली थी क्वांटी, ये हमारा क्वालिटी। मीन्स दोषों के प्रकोप आदि से धातु में उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारी 7 धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक है, सो अभी हम सबके एक एक करके लक्षण पढ़ेंगे। ये आपके जो धातुओं के क्षय वृद्धि के लक्षण हैं ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, जो आप यहाँ पे याद करेंगे वो आपका काम में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रस क्षय की। तो यहाँ पर देखो, आपको पता है कि जो भी हमारी अगर बॉडी के अंदर कमी हुई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं हमेशा ध्यान रखनी है। एक तो आपका मूर्छा, ठीक है, और एक आपका दुर्बलता। 6 में आप याद कर सकते हो। ठीक है, रस हमारा क्या, आपको पता है कि जो हमारा रसवानी धमनियाँ होती हैं, ठीक है, हृदय और उनका जो स्रोतस है, ठीक है, रस व स्रोतस, उसका काम माना गया मूल स्थान हृदय और रसवानी धमनियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी 2 4 5 सिम्टम होंगे हृदय से रिलेटेड होंगे। फर्स्ट आपका आता है कि हृदय में पीड़ा, में कि हृदय प्रदेश में पीड़ा, यानी कि पेन इन कार्डिक रीजन। सेकंड आपका हृदय में कंप की प्रतीति, यानी कि पाल्पिटेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, हृदय हृदय क्यों है, थोड़ा डैश है, ठीक है, थोड़ा प्रिंटिंग यहाँ पर ये डैश लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे करके। इसके बाद हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, कंप हो गया, शून्यता हो गया और तृष्णा की प्रतीति, यानी कि ट्रिमर, इम्पटीनेस और आपको थर्स्ट देखने को मिलेगा। अब रस है, ठीक है, बॉडी के अंदर अगर रस धातु कमी हो रही है, आपको पता है कि रस हमारा क्या है कि पोषण करता है। इसके बाद हमारा स्पंदन, यानी कि शरीर में स्फुरण की अनुभूति, यानी कि फ्लटरिंग आपको बॉडी में देखने को मिलेगा। शोष यानी कि कमजोरी, इमिग्रेशन आ जाएगा, इमिग्रेशन हो जाएगा। रोक्ष ड्राइनेस और स्व अल्प चेष्टा, यानी कि बहुत ही कम एक्टिविटीज़ आप कर पाओगे, क्योंकि क्या है कि बॉडी में वीकनेस है, क्षय हो गया है सब कुछ, तो वहाँ पर बहुत ही कम चेष्टा देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं रक्त क्षय की। तो आपको पता है कि अगर ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड ना हो तो क्या क्या सिम्टम है वो आप इजीली खुद से ही बना कर ले सकते हो, पर कुछ स्पेसिफिक हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहला हमारा क्या होगा, जो हमारी मांस है, धातुएं हैं, ठीक है, उनमें छीड़ता हो जाएगी। सेकंड आपका अग्निमंद हो जाएगी, और क्या होगा, वायु का अत्यंत प्रकोप हो जाएगा। इसके बाद त्वचा में रुक्षता आ जाएगी, परुषता यानी खुदरापन आ जाएगा, और हमारा बर्ड क्रांति इसमें कमी हो जाएगी। ठीक है, रफनेस, ड्राइनेस और रिड्यूस कॉम्प्लेक्शन एंड कलर ऑफ द स्किन। इसके बाद आपका सिरा सथिल, यानी कि लूजनेस ऑफ द वेन्स आपको देखने को मिलेगा। देन रक्तदाब की अलबत्ता, बीपी आपका डाउन हो जाएगा। इसके अलावा अम्ल तथा शीतल पदार्थों की इच्छा। अब अगर बॉडी के अंदर खून कम है तो हमें क्या, खट्टी चीज़ें खाने की ज़्यादा इच्छा होगी और हमारा ठंडे पदार्थों को खाने की इच्छा होगी। ठीक है, क्योंकि रक्त हमारा ऑकुलेशन किसका होता है, पित्त का। अब पित्त हमारी बॉडी के अंदर कम हो रहा है, गर्माहट कम हो रही है, तो मैं क्या होगा, ठंडी चीज़ों को खाने की ज़्यादा मन करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है मांस धातु। अब किसी के अंदर मांस धातु का क्षय हो रहा है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो मांस और मांसल प्रदेशों में सूक्ष्मता, यानी कि वेस्टिंग ऑफ द मसल्स एंड मस्कुलर पार्ट। शरीर में आपको रुक्षता देखने को मिलेगी, तोंद यानी प्रिकलिंग पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, शरीर में सदन, अक्षी ग्लानि, सदन हमारा क्या, भारीपन होता है। अक्षी ग्लानि हमारा क्या होगा, इरिटेशन इन द आइज। ठीक है, उसके बाद हमारा धमनी शैथिल्य मीन्स एन्यूरिज्म ऑफ द आर्टरी। अगर आप ये वीडियो लेक्चर पूरा देखना चाहते हो और नोट्स चाहते हैं BMS फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं BMS मीट को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी एंड्रॉयड यूज़र हैं प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, जो भी iOS यूज़र हैं आप क्लास प्लस ऐप को डाउनलोड करिएगा, उसमें कैपिटल KPCRZB सभी कैपिटल रहेंगे, ये कोड डाल के आप लॉगिन कर लीजिएगा। थैंक यू प्लीज़। एंड आपका संधि वेदना और संधि स्फोटन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेद धातु क्षय की। ठीक है, बोन मैरो अगर हमारी क्षय होती है
सॉरी, अब मेद यानी कि हमारा अगर मेद कम होता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको पता है क्या कि मेद धातु हमारी कहाँ होती है, मोस्टली हमारे थाई रीजन में पाई जाती है, हिप रीजन में पाई जाती है और हमारा स्टमक रीजन में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर जगह पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमारा क्या पीड़ा देखने को मिलेगी संधियों में, शून्यता का आभास होगा यानी कि फीलिंग ऑफ लाइटनेस और क्रिप्टीनेस या फिर नमनेस इन जॉइंट्स। ठीक है, उधर का पतलापन, प्लीहा वृद्धि यानी कि स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी, त्वचा में रुक्षता होगा, मेदस्वी प्राणियों में मांस खाने की इच्छा। ठीक है, शोष धातुओं का क्षय हो जाना और मांस क्षय के लक्षण भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ मांस वाले लक्षण भी यहाँ पर आपको दिखेंगे। देन आपका था अस्थि क्षय। ठीक है, इसमें क्या होगा, अस्थि में सूल होगा। ठीक है, देह आदि में रुक्षता होगी, केश लम रोग रोम श्रमश्रु और दांत ये सब हमारे क्या है, गिर जाएंगे। ठीक है, संधियों में हमारे शिथिलता हो जाएगी, थकावट होगी बॉडी के अंदर और अस्थियों में तोंद यानी कि प्रिकलिंग पेन आपको जॉइंट्स और बोन में देखने को मिलेगा। देन आपका आता है मज्जा धातु में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो मज्जा हमारी क्या अस्थि में पाई जाती है, बोन मैरो। तो यहाँ पर अस्थियों और संधियों में तोद और भेद होगा। ठीक है, दर्द होगा, अस्थियों में शून्यता प्रतीत होगी आपको, नमनेस, लघुता और दुर्बलता रहेगी बॉडी के अंदर और अस्थि शोषित यानी कि हमारी जो अस्थि है उसमें आपको खालीपन देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न में ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, देन आपका भ्रम और तमोदर्शन यानी कि वर्टिगो और आपका डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ द आइज, आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। इसके बाद हमारा आता है शुक्र धातु क्षय के। तो उसके लक्षण आपको खुद लिख सकते हैं कि बिना श्रम के थकावट होगी, मुख सूख जाएगा आपका, पौंडता देखने को मिलेगा, सदन देखने को मिलेगा, क्लैव देखने को मिलेगा, मीन्स मैथुन कर्म में सामर्थ्य का अभाव, इम्पोर्टेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा शुक्र अविसर्ग यानी कि शुक्र का न निकलना, नॉन एजुकुलेशन ऑफ स्पर्म। इसके बाद क्षीण शुक्र देखने को मिलेगा यानी कि शुक्र का कम हो जाना, एजूस्पर्मी जिसको बोलते हैं। इसके अलावा मेड और वृषण में वेदना होगी यानी कि पेन एम का पेनिस एंड स्क्रोटम। देन वीड्स के साथ थोड़ा रक्त आना यानी कि ब्लड इन द सीमन। और इसके अलावा आपका मेड धूमायन यानी कि मूत्र भाग से धूम की प्रतीति होना, ऐसा लगता है कि फीलिंग ऑफ द स्मोक्स इन द पेनाइल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है 6 के लक्षण देखे। तो अभी हम जो है धातुओं की वृद्धि के लक्षण देख रहे हैं।